हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 2 जनवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक है वो है नई पेंशन योजना, सहकारी लाभार्थी सम्मेलन, प्रतिवर्ष वैश्विक परिवार दिवस, खाद्य नियामक FSSAI के CEO, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान, RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य, कलाशा बंदूरी नाला परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज। इन सारे टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे कवर किए हैं आज की क्लास में, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, ये मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और साइप्रस ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी। छात्रों, शिक्षाविदों, व्यापारियों और पेशेवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यवस्था और सहयोग का सामान्य ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रवासन और भागीदारी के आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे अनियमित प्रवासन से निपटने में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है तमिलनाडु। हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन यानी कि SNS ने सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि RTI अधिनियम 2021-22 के तहत जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। जो जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड ये दर्शाता है कि तमिलनाडु RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला पहला राज्य है, जिसकी निपटान दर 14% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कलासा बंदूरी नाला परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिली है? तो ये कलासा बंदूरी नाला परियोजना ये कर्नाटक सरकार की है। इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिली है। कलासा बंदूरी नाला परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ और गदग जिलों में पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए शुरू की गई एक परियोजना है। इसमें महादाई नदी की 2 सहायक नदियों कलासा और बंडूरी के पार 7.56 TMC पानी मलप्रभा नदी में मोड़ने के लिए निर्माण शामिल है, जो उक्त 4 जिलों यानी धारवाड़, बेलगावी, बागलकोट और गदग की पेयजल जरूरतों की आपूर्ति करता है। क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खुला है? तो जो भारत का ये सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज खुला है, ये भारत का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है। ये खुला है गोवा में। सही आंसर है ऑप्शन सी। HAI द्वारा 13.635 किलोमीटर जुआरी ब्रिज प्रोजेक्ट एक निर्माणाधीन 6-8 लेन एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग है, जिसमें बम्बोलिम और वेरना को जोड़ने वाला मार्ग जुआरी ब्रिज का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। केवल उत्तर की ओर जाने वाला कैरिजवे चालू हो गया है, क्योंकि दक्षिण की ओर जाने वाला पुल अभी भी निर्माणाधीन है। परियोजना की आधारशिला जनवरी 2016 में रखी गई थी और इसकी वर्तमान समय सीमा 2023 है। इसमें 3 खंड शामिल हैं, GMC बम्बोलिम से गोवा वेला तक 8.2 किलोमीटर का राजमार्ग, एक नया 1.08 किलोमीटर जुआरी ब्रिज और 3.6 किलोमीटर राजमार्ग वरना को। इनमें से लगभग 6.4 किलोमीटर राजमार्गों को ऊंचा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 1 जनवरी। वैश्विक परिवार दिवस इस मनाने का उद्देश्य विश्व शांति है, जिससे इस दिन परिवार को लोग साथ आकर एकजुट समाज की रचना करें। संयुक्त राष्ट्र ने 1997 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की और इसे पीस और शेयरिंग डे भी बताया। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन PM मोदी ने किया है। ये किया गया पश्चिम बंगाल में। सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली पश्चिम बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शिलान्यास भी किया। उन्होंने वर्चुअल रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, किस राज्य के सरकारी कर्मचारी पुरानी नई पेंशन योजना में से किसी एक का चयन कर सकते हैं?
सही आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल सरकार ने अप्रैल 2022 से पहले नियुक्त हुए, यानी कि अप्रैल में 2022 अप्रैल में इससे पहले जो नियुक्त हुए थे सरकारी कर्मचारी, उनको सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का विकल्प रखा, यानी कि या वो एनपीएस में बने रहें या पुरानी पेंशन योजना का विकल्प उनके पास। वहीं जो अप्रैल 2022 या उसके बाद नियुक्त हुए हैं सरकारी कर्मचारी, उनको अनिवार्य तौर पर पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे। जो यानी कि अप्रैल 2022 के बाद नियुक्त हुए हैं या अप्रैल में भी नियुक्त हुए हैं, वो कंपलसरी है कि पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे। और जो अप्रैल 2022 से पहले नियुक्त हुए थे उनके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सहकारी लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया है? तो सहकारी लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और ये किया बेंगलुरु में। सही आंसर है ऑप्शन बी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने गुजरात के अमरेली में एक सहकारिता सम्मेलन में भाग लिया और उन्होंने ये भी कहा कि अमरेली में विभिन्न सहकारी समितियों और उनके बढ़ते प्रभाव के कारण सहकारिता क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने जिले की प्रमुख सहकारी समितियों की वार्षिक आम बैठक को संबोधित भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे खाद्य नियामक एफएसएसएआई के सीईओ के रूप में पदभार संभाला है? तो ये जी कमलावर्धन राव। सही आंसर है ऑप्शन सी। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में राव को एफएसएसआई का सीईओ नामित किया गया था। एफएसएसएआई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इससे पहले राव पर्यटन मंत्रालय के तहत मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। जी कमलावर्धन राव केरल कैडर से 1990 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने पहले लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव और केरल सरकार के वित्त और व्यय के प्रधान सचिव के रूप में भी कार्य किया है। क्लास स्टार्ट होने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हमारे संविधान में लिए गए सोवियत संघ से। सही आंसर है ऑप्शन डी। वहीं संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है हम भारत के लोग, इन वर्ड से इस प्रस्तावना की शुरुआत होती है, जो 26 नवंबर 1949 अंगीकृत पर समाप्त होती है। प्रस्तावना की स्टार्टिंग और एंडिंग थी। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज होते हैं उनके रिटायर होने की एज होती है 65 ईयर्स। सही आंसर है ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है मोहित कुमार ने। और कल के क्लास के एंड में जो क्वेश्चन पूछा था वो तो लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर दिया है मोहित कुमार, कुंदन कुमार, निक्कू जी ने। इन लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस होते हैं तो प्लीज वो भी जरूर कमेंट में बताया करिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले क्लासेस आपको इजीली मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।